सारे स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो पार्ट 3 वीडियो को देख रहा है। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 101 से 150 तक क्वेश्चन होंगे आपके, यानी कि 101 से लेकर और 150 क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। इसमें कितने 50। तो इससे पहले के जो 100 क्वेश्चन है 50 और 50 पार्ट 1 और 2 में करवाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस की। अब ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जो आप रोज़मर्रा आपके घरों में या फिर आपके स्कूल में आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो साइंस सीखने को मिल रही है वो ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ हमारे जीवन में होता है। इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखो और समझो। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है 101 वो है कि जीवाणु जनित रोग। तो ये 8वीं क्लास का टॉपिक है सूक्ष्म जीव वाला, कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो जीवाणु जनित रोग पोलियो वायरस से है, रेबीज भी वायरस से है और ये प्रोटोजोआ से है। टाइफाइड भी जीवाणु से है। 6 जो टीबी रोग है ये भी जीवाणु से, पर पोलियो वायरस से है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं बैठ रहे। फिर है आपका 6 रोग, टाइफाइड और हैजा। 6 का मतलब होता है आपके टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और हैजा। ये तीनों ही जीवाणु के कारण होते हैं। जीवाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या आपके बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है। फिर है कि पोलियो के टीके में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। जैसे अभी आप लोगों को कोरोना का टीका लगा है तो उस वैक्सीन के अंदर क्या है कि जो वायरस होता है उसी को कमज़ोर करके दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ए। दुर्बल क्या दिया गया आपके शरीर में सूक्ष्म जीव। मुंह में पिलाया जाने वाला टीका है पोलियो का ही टीका है जो आपको सीधे मुंह में पिलाया जाता है दवा के रूप में। शरीर संगठन स्तर का सही क्रम है। शरीर कैसे बनता है मानव का। तो सबसे पहले आपकी कोशिका, कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंग और अंग से तंत्र और फिर शरीर। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र और शरीर। ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बे। दिए गए चित्र में आपको ABCD जो चित्र दे रखा है ये किसका चित्र है आपके उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। ये 10वीं क्लास का टॉपिक है और आपके 9th क्लास में भी दे रखा है। उत्सर्जन तंत्र में ए है आपके क्या वृक्क, ये क्या है आपके वृक्क। फिर बी है आपके मूत्र वाहिनी और सी है आपके क्या मूत्राशय और डी क्या है आपके मूत्र मार्ग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। यही इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर है आपके कि कपड़े धोते समय साबुन से बने बुलबुलों में कमला को 7 रंग दिखाई दिए, इसका उपयुक्त कारण बताएं। तो देखो ये घटना वैसे तो वर्ण विक्षेपण में आती है, पर इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी होगा और आंतरिक परावर्तन भी होगा और वर्ण विक्षेपण, ये प्रकाश का गुण है ये तीनों। तो ये उपयुक्त सभी, इसका द आंसर होगा। अग्निशामक यंत्र को बुझाने यानी अग्निशामक यंत्र में बुझाने यानी अग्नि को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन तंत्र के मॉडल यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम है आपके फेफड़े। श्वसन तंत्र के मॉडल हेतु आप निम्न में से किन वस्तुओं का चयन करेंगे। तो प्लास्टिक की बोतल लेंगे, बिल्कुल लेंगे हम बोतल, प्लास्टिक की बोतल। इसको बना के बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने ये प्लास्टिक की बोतल ली, बोतल में इस तरीके से हम देखते हैं ये हमारा ट्रेकिया हो गया, गले का भाग और यहाँ हमारे। फिर इसके बाद में दूसरा है कि गुब्बारे लेंगे, बिल्कुल हम गुब्बारे लेंगे इस तरीके से। फिर बाई आकार की नली लेंगे, तो ये देखो ये बाई और एक खोखली नली इस तरीके से। तो तीनों चीज़ लेंगे हम, बाई आकार की नली भी लेंगे, गुब्बारे भी लेंगे और आपके प्लास्टिक की बोतल भी लेंगे। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर है आपके कि विद्यार्थी के द्वारा श्वसन तंत्र के मॉडल को बनाने में फेफड़ों को दर्शाने के लिए उपयोग किया। तो अभी अभी हमने फेफड़े किससे दर्शाए हैं, गुब्बारे से। गुब्बारे फूलते हैं। हीरा पेंसिल की नोक एक जैसे होते हैं, इसका आशय क्या है। हीरा व पेंसिल की नोक एक समान तत्व किससे बने होते हैं, कार्बन से। ये राइट आंसर है।
वह पदार्थ जो अधातु हैं और सबसे ज़्यादा कठोर है वो क्या है आपके हीरा है। एलईडी जो लाइट है उसकी फुल फॉर्म क्या है आपके लाइट एमिसिएट डायोड, ये नहीं है। लाइट एनर्जी डायोप्टर, ये नहीं है। लाइट एमिटिंग डायोड, ये राइट आंसर आपके बे। फिर है आपके कि निम्न में से सिंचाई का वह साधन जिसमें पानी का दुरुपयोग यानी पानी कम से कम खर्च होए, यानी पानी कम से कम खर्च होगा, वो होगा आपका ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद जो पानी जाता है। ये 8वीं क्लास के टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर के सिंचाई से ये क्वेश्चन है आपके फसल वाला। खरपतवार के द्वारा फसल को क्या हानि होती है? पोषक तत्वों की कमी होती है, प्रकाश की भी कमी होती है, जल की अपर्याप्त उपलब्धता होती है। तो राइट आंसर होगा द सभी। फिर है आपके कि मिट्टी को पोली करने का लाभ क्या है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, बीजों के अंकुरण में सुगमता और जड़ों के द्वारा आसानी से श्वसन क्रिया। तो बिल्कुल इसके भी क्या है चारों आंसर है कि मिट्टी को पोली, जैसे हम क्या करते हैं खेत की जुताई करते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है पोली, जिससे आराम से जो हमारे फसल के काम वाले जो जीव जंतु वो अंदर चले जाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है। बीजों के अंकुरण में सुगमता होती है, आसानी से बीज अंकुरित होते हैं और जड़ों को आराम से जो हमारे फसल होगी उसकी जड़ को आराम से क्या मिलेगा श्वसन यानी कि वायु मिलेगी। तो इसके राइट आंसर क्या है द आपके। केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंचुआ क्या करता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है, पोषक तत्वों को कम नहीं बढ़ाने का काम करता है। ये ऑप्शन गलत है। मिट्टी के जल को कम करता है, नहीं जल को बढ़ाएगा। मिट्टी के रंग को बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा इसमें ए। फिर है आपके कि आपकी माताजी ने साबुत मूंग बनाने से पहले उन्हें धोया और इसमें से कुछ मूंग जो पानी में तैरने लगे उन्हें अलग करके माताजी ने फेंक दिया। ऐसा क्यों किया, कारण बताओ। अब आपको पता है कि जो मूंग सही नहीं होगा, मूंग की दाल जानते ही हो, तो वो बीज सुंदर नहीं थे, ये कोई ऑप्शन राइट नहीं है। बीज का स्वाद रहे थे, ये भी नहीं है। बीज कैसे थे, क्षतिग्रस्त यानी खराब थे और खोखले थे, इसलिए इनको फेंक दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके से। ठीक है। बीज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग, थ्रेसर। फसल के काटने के बाद दानों को भूसे से अलग करने की जो मशीन होती है उसे कल्टीवेटर, हार्वेस्टर या ट्रैक्टर, तो इसको कंबाइनिंग मशीन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। खेती करने के प्रमुख चरणों का क्रम बताओ। ये सारे 8वीं क्लास के पहले चैप्टर के क्वेश्चन से। मिट्टी को तैयार करना बिल्कुल सही है, फिर बुवाई करना बिल्कुल सही है, फिर उर्वरक देना और फिर लास्ट में सिंचाई करना। तो ये क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। फिर है आपके कि असमतल भूमि पर फसलों की सिंचाई करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है वहाँ पे आपको पानी किस रूप में देना है? छिड़काव के रूप में। कृषि को नुकसान पहुँचाने वाले प्राकृतिक प्रकोप क्या है? बाढ़ आ गई तो कृषि खत्म, सूखा पड़ गया तो कृषि खत्म, ओला गिरे तो भी कृषि खत्म, हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? द। आपने अपने विद्यालय में रसोई घर के कचरे का निपटान किस प्रकार करेंगे, यानी किस प्रकार अपने कचरे को नष्ट करेंगे? नाली में बहा के गलत ऑप्शन, समीप के खेत में डाल के गलत ऑप्शन, रसोई घर में छोड़ दें, ये कोई ऑप्शन नहीं है। विद्यालय के किसी एक कोने में गड्ढे में खाद बनाने के लिए डालकर, यानी हम अभी बन रहा है, अभी अपने स्कूल में ये बन रहा है अभी, तो एक तरफ गड्ढा हो जिसमें क्या पूरे कचरे को डाल दो, वो अपने आप ही क्या होगा सूक्ष्म जीव उसको खाद में परिवर्तित कर देंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन सा जीव सहायक है? केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? आपके खाद होता है। आप हरे रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डालेंगे? हरे रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डालेंगे? घर का बचा हुआ खाना और सूखे फल और सब्जियां। और घर के ये टूटे फूटे कांच और धातु किस में डालेंगे? नीले कलर के। ठीक है। और गंदी प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन किस में डालेंगे? पीले कलर में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बे। किसान का मित्र, इस कथन का तर्क बताओ भाई कि ये कथन सही है। जो सर्प है, सांप किसान का मित्र है, वह खेत की रखवाली करता है, कोई ऑप्शन नहीं है। चूहों को खाकर फसल की हानि को रोकता है, बिल्कुल राइट आंसर। वो चूहों को क्या करता है? खा जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ब। अब है आपके कि बिजली की खपत को कम करने के लिए आप आपके घरों में किसका उपयोग करोगे? ट्यूबलाइट का, विद्युत बल्ब का, या दोनों का, या एलईडी का? तो एलईडी का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, अभी इसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी है। प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए इनके संरक्षण को प्रमुखता दी गई है। इस कथन की पुष्टि में सही तर्क है। चींटियों को आटा डालना, भाई चींटियों को हम आटा या चींटियों के लिए कुछ बनाते हैं खाने का और वो डालते हैं चींटियों के बिल पे जाके। गाय व कुत्ते को रोटी हम घर से डालते ही हैं, पक्षियों को दाना हम डालते ही हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है कि इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रख रहे हैं और उनका क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर क्या प्रयास किए जाते हैं? देखो, स्वच्छता विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता होती है बच्चों के द्वारा। गांव में रैलियां, जैसे अभी हमने रैली निकाली थी ग्रामीण ओलंपिक की, उस तरीके से भाई स्वच्छता के लिए हम रैली निकालते हैं। विद्यालय में कचरे का उचित निपटारा करते हैं, कचरे को व्यवस्थित लगाते हैं ढक। फिर है आपके उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर होगा इसका द। नियत चाल से गतिशील वस्तु का ग्राफ समय, यानी कि जो ग्राफ है वो दूरी व समय के अनुसार होगा आपके कौन सा? ए। ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अगर आपने 10 सेकेंड के अंदर 10 मीटर की दूरी तय करी है, फिर 20 सेकेंड में आपने 20 की दूरी तय करी है, तो जो आपका ग्राफ होगा, जितना टाइम आप बढ़ा रहे हो उतनी दूरी बढ़ रही है, तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? सीधी लाइन। तो राइट आंसर होगा इसका ए। ये आपके 9th क्लास में टॉपिक है। कौन सा ग्राफ वस्तु की स्थिरता की दशा को दर्शाता है? अब यहाँ पे तो दोनों चीज़ें बढ़ती, यहाँ पे बढ़ी घटी बढ़ी और यहाँ पे बढ़ी फिर घटी, पर हमें तो स्थिरता दर्शानी है, तो केवल एक ऑप्शन बचता है आपके द। राइट आंसर होगा इसका द, क्योंकि वस्तु कैसे है? समय के साथ स्थिर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 132 है कि रमेश अपने मित्र को यह कह के भ्रमित करता है कि वह जादू से, किससे? जादू से पानी में आग लगा सकता है, पर उसका मित्र उसके इस जादू को नहीं मानता, क्योंकि उसे क्या पता है, सर ने पढ़ाया है कि सोडियम जो धातु है, सोडियम, उस धातु की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। तो पानी में सोडियम का टुकड़ा डालने पर क्या लग जाती है? आग। तो मैंने आपको लैब वाली कहानी बताई थी कि लैब के अंदर से क्या किया कि एक स्टूडेंट ने अपने पॉकेट में क्या सोडियम का टुकड़ा रख लिया और उसकी जेब में क्या लग गई? आग लग गई। क्योंकि सोडियम जो धातु है आपके 11 जो इसका परमाणु क्रमांक है, ये धातु बहुत ही ज़्यादा क्या है? क्रियाशील है। और इसकी क्रियाशीलता के क्रम से मैंने पहले भी एक क्वेश्चन करवाया हुआ है आपके, ठीक है। तो सोडियम धातु जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो ये आग लगा देती है। तो जैसे इसको पानी में डाला जाएगा तो ये आग लगा देगी, तो मित्र उसका बेवकूफ़ नहीं बनेगा। फिर है आपके कि पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भोजन करने के पश्चात निम्न में से कौन सा योगासन करना चाहिए? तो वज्रासन करना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, ये सबसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छे ईंधन के लक्षण है उष्मा दे अधिक और धुआं दे क्या? अधिक नहीं, धुआं क्या दे? कम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। इसी तरीके से है आपके ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 136 136 कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त पदार्थ है। तो स्नेहक तेल ये भी प्राप्त होता है, डामर भी प्राप्त होती है, केरोसिन भी प्राप्त होता है, तो उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? द। सोनू के प्लास्टिक की बोतल में अधिक गर्म पानी भर देने से प्लास्टिक की बोतल पिचक गई, क्योंकि बोतल के बाहर का वायुदाब अधिक था। ये राइट आंसर है। बोतल के अंदर का वायुदाब अधिक था, अधिक दाब नहीं, कम हो गया वायुदाब गर्म पानी भरने से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। बता देता हूँ आपको, ये 7वीं क्लास का टॉपिक है कि ये आपकी कोई बोतल है, जैसे कि ये आपकी बोतल है और इस बोतल में क्या किया, ये पहले खाली थी, अब इस बोतल में क्या किया? गर्म पानी डाला इस तरीके से।
अब जैसे ही गर्म पानी डाला तो इसके अंदर की जो वायु थी वो बाहर निकल गई, गर्म हो गई। अब वायु बाहर निकल गई तो वायु दाब बाहर से तो पहले ही लग रहा था, तो पहले ये पिचक नहीं रही थी, लेकिन जब अंदर की जो वायु है वो बाहर चलेगी तो अंदर का क्या हुआ, वायु दाब क्या हो गया, कम हो गया। अंदर का वायु दाब क्या हुआ, कम, और बाहर का वायु दाब क्या हो गया, अधिक हो गया। इसलिए बोतल क्या होगी, पिचक जाएगी इस तरीके से। ये क्वेश्चन आपके मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर लटके हुए दो गुब्बारों के बीच में फूंक मारने पर दोनों पास पास आ जाते हैं, ऐसा क्यों। देखो जैसे एक ये गुब्बारा है और एक ये गुब्बारा है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे क्या भरी हुई है, वायु, ठीक है। अब 10 मीटर दूर से आपने अगर यहाँ पे फूंक मारी तो इनकी वायु क्या हुई, हट गई यहाँ से। अब वायु हटेगी तो ये गुब्बारे इस तरीके से हो जाएंगे, देखो क्योंकि वायु हट गई तो ये गुब्बारे पास पास आ जाएंगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से स्थिति बदल जाएगी। तो ये भी आंसर आपको करवाया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुब्बारों के बीच में आकर्षण बढ़ जाना, नहीं, गुब्बारों के बीच में वायु दाब घट गया, बढ़ा नहीं है, गुब्बारों के बीच वायु दाब का कम होना, राइट आंसर होगा इसका से। फिर है कि तेज़ हवाएं चलने पर कच्चे घरों के पतरे जो टीन होती है वो उड़ जाती है, इसका कारण क्या है, कि कमरे के अंदर के वायु दाब का अधिक होना, कमरे के अंदर वायु दाब कम होना, छत का कमज़ोर होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमरे के अंदर वायु बढ़ जाएगी जिससे वो बाहर की तरफ दाब लगाई। तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए। फिर हैं आपके किसी उपग्रह यानी किस उपग्रह को संचार उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है, भू स्थिर उपग्रह, ठीक है। किसी रॉकेट को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, 11.2 किलोमीटर के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित यानी कि भेजा जाए, जो रॉकेट किस दिशा में जाएगा, ठीक है। एक मिनट इस क्वेश्चन को दोबारा मैं पढ़ता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। किसी रॉकेट को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम वेग पर, कम का मतलब इससे कम वेग पर अगर ऊपर की ओर भेजा जाए तो ये जाएगा नहीं, ये घूम के कहाँ जाएगा, पुनः पृथ्वी पे आ जाएगा। क्योंकि इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ फेंकोगे, इससे कम फेंकी है इसलिए पृथ्वी पे आएगा। अगर इतनी स्पीड से कोई चीज़ पृथ्वी से फेंकी ऊपर की ओर तो वो कहाँ चले जाएगा, अंतरिक्ष में चले जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, से, कि भाई कम है, इससे वेग क्या है, कम वेग है, तो कम वेग से वो पुनः पृथ्वी पे आ लौटेगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है, विक्रम अम्बालाल साराभाई, ये पहले वैज्ञानिक थे हमारे। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह का परिक्रमण काल इसके बराबर है, भू स्थिर उपग्रह का। कंप्यूटर के किस भाग की तुलना मानव के मस्तिष्क से करते हैं, CPU की। हरित क्रांति के प्रेरणात कौन थे, हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन, राइट आंसर है ए। रमेश को अपने परिवार का आधार कार्ड बनवाना है, तो किसके पास जाएगा वो, ई मित्र के पास। निम्न में से सोशल मीडिया एप्लीकेशन है आपके, तो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, हाइक है, ट्विटर है, इंस्टा है, ये सब क्या है आपके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बे, दोनों ही हैं। डॉक्टर के द्वारा दूर स्थित रोगी की जांच के लिए उपयुक्त प्रणाली है, ये है टेली मेडिसिन। शीतल ने ठंडी हवा खाने के लिए पंखा चलाया, उपयुक्त प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा में, यंत्र चल गया। पंखा क्या है, यंत्र एक। रामू सर्दियों में नहाने के लिए धूप में पानी गर्म करता है, यानी धूप में रख देता है पानी भर के, तो वो किसकी बचत कर रहा है, ईंधन की, यानी लकड़ी नहीं जलाना चाहता और विद्युत खर्च नहीं करना चाहता, तो दोनों की बचत कर रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, से, कि ए और वे दोनों की बचत कर रहा है। अब आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गए, बाकी लास्ट के जो बच रहे हैं 151 से 200 तक, वो क्वेश्चन मैं आपके दूसरे वीडियोस में जो बचेगा लास्ट का पार्ट उसमें कराऊंगा। अब देखो सारे स्टूडेंट एक बात को समझ लो कि कुछ क्वेश्चंस तो कैसे हैं आपके फैक्ट वाले हैं, ये बात थोड़ी सी मैं आपको बता जाए कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं आपके फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। देखो कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं आपके फैक्चुअल है, यानी आपको फैक्ट के द्वारा याद करना है। फैक्ट्स को हिंदी में कहते हैं तथ्य।
यानी कि इन क्वेश्चंस में राइट आंसर ए बी सीधा याद करना है, जैसे कि याद करने वाले। और कुछ क्वेश्चंस को क्या है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके कैसे एनालिटिक। अब एनालिटिक का मतलब होता है कि उनका विश्लेषण आपको करना पड़ता है। जब तक आप उनका विश्लेषण नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक वो याद नहीं होंगे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है, जैसे कि इसमें मैंने करवाया भी है कि जैसे विटामिन से, तो विटामिन का जो नाम है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है आपके रेटिनॉल। तो ऐसे क्वेश्चन, अब इस विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है तो इसको याद ही करना पड़ेगा। तो ये हुए फैक्चुअल क्वेश्चन। पर एक क्वेश्चन आया था आपके कि दो गुब्बारे हैं, एक गुब्बारा ये है और एक गुब्बारा ये है। अब इन दोनों के बीच में क्या हवा भरी हुई है इस तरीके से। अब इस अगर कोई 10 मीटर से 10 मीटर दूर से फूंक मारेगा तो ये हवा क्या होगी, हट जाएगी यहाँ से। जब हवा हट जाएगी तो ये गुब्बारे क्या होंगे, इस तरीके से पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे हुए, विश्लेषणात्मक, यानी कि विश्लेषण करोगे आप आपके दिमाग में। इनको रट नहीं सकते, इनको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनको फैक्ट के हिसाब से याद करो, और जो आपके एनालिटिक क्वेश्चन है जो आप विश्लेषण करके यानी कि उनको आप समझ के करो, उनको समझ के याद करो। तो इस तरीके से आपके पार्ट 3 खत्म हुआ आज। अभी पार्ट 4 है जो आपको शाम तक भी मिल सकता है।